हेलो बच्चों, ये एनिमल किंगडम चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो ये चैप्टर आपकी टिप्स पर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस एनिमल किंगडम में कौन कौन इंक्लूडेड है। ये हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब जो एक सेल के बने हो, और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तथा वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना। अब ये जो एनिमल किंगडम है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनको 11 फाइलम में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो आपको 11 फाइलम के नेम जो है वो एज इट इज सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ताकि चीजें जो हैं वो आपको इजीली समझ में आ सके। एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उनको मेटाजोआ के नाम से जाना जाता है। मेटा वर्ड जो है इसका मतलब होता है बेटा मल्टीसेलुलर, और जो जोआ वर्ड है इसका मतलब होता है एनिमल्स। 11 फाइलम के नेम है। फर्स्ट नंबर पे आता है पोरीफेरा, सेकंड पे आता है निडेरिया जिसको पहले सिलेंट्रेटा के नाम से जाना जाता था, थर्ड पे आता है टीनोफोरा, ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज के जो मेंबर्स हैं इनको फ्लैटवॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एस्केलमेंथीज, इनके मेंबर्स को जो है वो राउंड वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एनेलिडा, उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। फिर आता है मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फिर है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। लेकिन इन सेल में कैसा कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ है उसके बेसिस पर अलग अलग फाइलम में अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन इन सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्स ने मिलकर के टिश्यू बना लिया, ऑर्गन बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस सेल्स जो है वो एक जगह इकट्ठी है, इसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे बॉडी प्लान को बोल देते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन इन सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भले ही कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनकी सेल्स में जो लेबर है उसको लेकर के डिवीजन है। मतलब ये सेल जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, ये सेल जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प करेगी। ऐसा लेबर ऑफ डिवीजन जो है वो पोरीफेरा में देखने को मिलता है। जो पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इनको कॉमनली हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फाइलम है निडेरिया। निडेरिया और उसके बाद में आता है टीनोफोरा। दोनों के दोनों में मल्टीसेलुलर है और सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ, और कोऑर्डिनेशन करके सेल्स ने टिश्यू बना लिया। तो दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज में जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स में कोऑर्डिनेशन हुआ, टिश्यू बन गया, और टिश्यू में फिर कोऑर्डिनेशन हुआ और फिर वो बन गए ऑर्गन। तो ऑर्गन जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज में। और सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्केलमेंथीज फाइलम से डेवलप होता है, और उसके बाद में हर एक फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में सेकंड हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो पोरीफेरा में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी पोरीफेरा को अगर हम डिवाइड करें तो उनमें कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। तो पोरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल होता है। सेकेंड फाइलम है निडेरिया और टीनोफोरा, इनमें जो है वो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा रेडियल सिमेट्री जो है वो इकाइनोडर्मेटा में भी देखने को मिलती है, और प्लेटीहेल्मिंथीज से कोडेटा तक सब में, किसको छोड़ करके, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके सब में जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। डिफरेंस क्या है? रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम किसी भी प्लेन से कट कर लें, ये दो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा। और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड करने पर ही ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। तो ये हो गया सिमेट्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट आता है कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान देखने को मिलता है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब ये है कि वही सेल्स में कोई कोऑर्डिनेशन डेवलप, मल्टी सेल्स जो है वो प्रेजेंट तो है लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। जो निडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथीज जो तीन फाइलम है, इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। क्या मतलब होता है?
निडेरिया, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है। यही ओपनिंग जो है वो माउथ का रोल प्ले करेगी और इसी ओपनिंग से जो है वो बॉडी से फीकल मैटर जो है वो बाहर निकलता है, मतलब एनस का रोल प्ले करती है। और जब इस तरीके से ब्लाइंड सैक मतलब अंधी गुफा है, ठीक है, एक ही जगह है जिससे एंट्री की जा सकती है और इसी से एग्जिट होता है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जो एस्केलमेंतीज है उसमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर दो अलग अलग बॉडी में ओपनिंग होती है, एक माउथ की तरह रोल प्ले करती है और एक जो है वो एनएस की तरह रोल प्ले करती है। इस सिस्टम को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और एस्केलमेंथीज से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। तो एस्केलमेंथीज में जो चीज डेवलप हो गई उसके बाद में जितने भी फाइलम है उन सब में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है, मतलब दो ओपनिंग देखने को मिलती है। अब बेटा क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्स्ट सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। ये एक सेल होती है। अब इस सेल में डिवीजन होता है और डिवीजन होकर के मल्टीपल सेल्स बन जाती है। अब ये जो मल्टीपल सेल्स हैं ये अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाती है। बाहर एक्टोडर्म, अंदर की साइड जो है वो एंडोडर्म और इनके बीच में प्रेजेंट होती है मीजोडर्म। तो स्टार्टिंग का जो पोरीफेरा है इसमें तो देखो मल्टीपल सेल्स तो प्रेजेंट है लेकिन उनमें कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ, तो ये जो है इसमें तो कंडीशन ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो निडेरिया और टिनोफोरा जो है उसमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है, मीजोडर्म जो है वो इनमें एब्सेंट होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कहानी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब तीन जर्म लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में प्रेजेंट होगी दोनों के मीजोडर्म, ठीक है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और ये बीच में जो प्रेजेंट है ये है मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म जो है वो कंप्लीट बीच में जो है वो फिल हुई रहती है। ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं बेटा एसीलोमेट। सीलोम का मतलब होता है कैविटी, कोई खाली जगह, तो इसमें कोई भी कैविटी जो है वो डेवलप नहीं होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। एस्केलमेंथेस में जो है वो क्या होता है, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और बीच में जो है वो मीजोडर्म इस तरीके से पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं सूडोसीलोमेट। और एनेलिडा से सबसे पहले ट्रूसीलोम बन जाती है। मतलब क्या होता है, एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म को भी लाइन करेगी और यहाँ पर जो एंडोडर्म है उसको भी लाइन करेगी। ये बीच में जो जगह है ये खाली जगह रहेगी, इसको बोलते हैं कैविटी, सीलोम। और इसमें क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पे लोकेटेड रहेंगे इस कैविटी में, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सीलोमेट कंडीशन। तो एनेलिडा जो है उससे सबसे पहले ट्रूसिलोम बनना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में हर एक फाइलम में ये कंडीशन देखने को मिलती है, आर्थ्रोपोडा में भी, मोलस्का में भी, गाइनोडर्मेटा में भी, हेमिकोडेटा में भी और कोडेटा में। देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो एक के ऊपर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट हो। तो इस तरीके की कंडीशन जो है, जो अपना कोर्डेटा होता है, जैसे अपने में वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो हमें इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो एनेलिडा में जिसमें अर्थफॉर्म आता है उसको अगर हम इंटरनली कट करेंगे तो भी उसमें सेप्टा दिखेंगे और बाहर से भी हमें जो है उनकी बॉडी पे सेप्टा दिखते हैं, अलग अलग जो है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। तो इसमें एनेलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा फर्स्ट नंबर से मतलब पोरीफेरा से और हेमिकोडेटा तक फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं और जो 11 नंबर का जो फाइलम है वो कोऑर्डिनेटा है। क्या डिफरेंस है, देखो जो कोर्डेटा फाइलम में क्या होता है कि जब इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें डोर्सल साइड पे मीजोडर्मल ओरिजिन की एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मान लो ये जो है वो एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो इसकी डोर्सल साइड पे ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी और ये ही रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो ऐसा सिर्फ कोर्डेटा में देखने को मिलता है। फर्स्ट से 10th नंबर के जो फाइलम है, मतलब पोरीफेरा से हेमिकोडेटा तक के जो फाइलम है उनमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, तो उनको नॉन कोऑर्डिनेट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि बॉडी में ऐसा कोई फ्लूइड प्रेजेंट है जिसकी वजह से बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो कोर्डेटा होते हैं इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है।
जो हेमिकोर्डेटा होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनमें वोटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू जो है वो चीजें भेजी जाती हैं। मोलस्का जो है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो ऑक्टोपस जो है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा जो है इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एनेलिडा जो है इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसके पहले के जो फाइलम है उनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा प्रोसीजर देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमने एनसीईआरटी में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझा रखा है ना, उसको मैंने आपको एक साथ समझा दिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर सिमेट्री की बात, यहाँ पर जो है वो ओपन टाइप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, ये सिमेट्री हो गई। इसके बाद में जो है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको बता दिया, अगर 2 ही जर्म लेयर हो तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगी। अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है, और मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंडीशन में देखो, ये एक्टो हो गया, ये एंडो हो गया, और बीच में जो रेड कलर है ये मीजो हो गया। तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको एसिलोमेट कंडीशन बोल देंगे। यहाँ पे देखो, ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, और बीच में मीजोडर्म जो है वैसे पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट है। तो ये सूडोसिलोम है, रियल सिलोम नहीं है, तो इसको सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथीज में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखो, ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, और ये मीजोडर्म जो है वो 2 में डिवाइड हो गई, और बीच में ये जो है वो ट्रू सीलोम बन गई, जहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रू सीलोमेट कंडीशन, जो एनेलिडा से स्टार्ट होती है। फिर ये सेगमेंटेशन की बात कर ली हमने, और फिर ये जो है वो नोटोकोड की बात बता दी थी मैंने आपको। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में जो है वो एक टेबल देकर के आपको समझा रखा है कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो एनिमेलिया किंगडम में जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर है। अब एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं, भले ही मल्टीसेलुलर, लेकिन उनमें भी डिफरेंस है। तो एक तो होता है इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो बचे हुए हैं उनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो जो सेलुलर लेवल जो होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, एसिलोमेट होते हैं, और पोरीफेरा इसमें आता है। टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो कुछ में रेडियल सिमेट्री होगी, कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। जो रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं वो भी एसिलोमेट होते हैं, इनमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आता है। और जो बाइलेटरल सिमेट्री जिनमें होती है, तो जिनमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट ना हो उसमें प्लेटिहेलमिंथेस आएगा, जिनमें जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं वो एस्केलमेंथेस आएंगे, और जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी वो एनेलिडा से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक आएंगे, कोर्डेटा तक आएंगे। अब यहाँ पर आपको देखो स्टार करके समझा रखा है कि इकाइनोडर्मेटा में जो सिमेट्री है वो रेडियल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी हो सकती है। एक्चुअली क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें तो होती है बाइलेटरल सिमेट्री, और इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट होता है उसमें होती है बेटा रेडियल सिमेट्री। अब हम एक एक करके जो फाइलम है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इनको स्पॉन्जेस के नाम से भी जाना जाता है। पोरीफेरा के जो मेंबर्स है वो जनरली मैरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है वो पोरीफेरा के मेंबर्स को आपको समझा रखा है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो साइकोन का है, सेकेंड डायग्राम जो है वो स्पोंजिया का है, थर्ड डायग्राम जो है वो स्पोंजिला का है। यहाँ पर इनकी बॉडी पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये माइन्यूट पोर्स, इन माइन्यूट पोर्स को ओस्टिया बोलते हैं। पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं वो वाटर में प्रेजेंट है, तो इन पोर्स के थ्रू जो है वो वाटर इसमें एंट्री करता है, और फिर उसी वाटर के थ्रू इनको फूड मिलता है, उसी के थ्रू रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 अंदर गई, CO2 बाहर निकली, और साथ ही साथ में जो भी उनकी बॉडी में वेस्ट बनता है उसका भी रिमूवल इसी वाटर के थ्रू होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो माइन्यूट पोर्स जो ओस्टिया है इनके थ्रू एंट्री करेगा, और एक इनमें ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ओस्कुलम, उसके थ्रू वाटर बाहर जाएगा। तो इस तरीके से वाटर एक तरीके से एंटर हो रहा है और एक तरीके से बाहर जा रहा है। तो ये जो वाटर का जो फ्लो देखने को मिलता है इसको बोल देते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, तो पोरीफेरा के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और एक ही बॉडी में फीमेल होगा, और ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट होता है, स्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। नेक्स्ट फाइलम जो है वो सिलेंट्रेटा, और इसको निटेरिया के नाम से भी जाना जाता है।
एक्चुअली क्या था, सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के बाद में जो टीनोफोरा हम फाइलम पढ़ेंगे वो पहले इनको एक साथ ही रखा जाता था। बाद में क्या किया गया कि टीनोफोरा जो मेंबर्स हैं वो उनमें कुछ अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले, इसलिए उनको सिलेंट्रेटा से डिफ्रेंशिएट करके अलग फाइलम बना दिया गया। तो अभी जो है वो प्रेजेंट टाइम में सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनको नेटेरिया के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं इनकी बॉडी पे टेंटिकल्स, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, तो ये जो टेंटिकल्स है इन पर इस तरीके की सेल्स होती है जिनको भी नीडोब्लास्ट बोलते हैं। और ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं ये इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये नीडोब्लास्ट सेल जो है वो एंकरेज, किसी जगह पर इनको अगर अटैच होना है उसमें हेल्प करेंगी, डिफेंस में हेल्प करती हैं और प्रे के कैप्चर में हेल्प करती हैं। तो ये नीडोब्लास्ट सेल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है किसका, सिलेंट्रेटा फाइलम। अच्छा, सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें दो बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलती है, एक होती है पॉलिप और एक होती है मेड्यूसा। अब इनके कुछ मेंबर जैसे कि ओबेलिया, इनका एक मेंबर है सिलेंट्रेटा का, वो क्या करता है कि इनमें एक जनरेशन में तो पॉलिप फॉर्म होती है। पॉलिप जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा का फॉर्मेशन करता है, और फिर मेड्यूसा नेक्स्ट जनरेशन होगी, फिर मेड्यूसा में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा और फिर जाकर के क्या बन जाएगा, पॉलिप बन जाएगा। इस तरीके की एक्टिविटी जब किसी लिविंग में देखने को मिलती है तो उसको बोल देते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। तो ये स्ट्रक्चर होती है। ये जो नीडोब्लास्ट का भी मैंने आपको नाम दिया, तो ये सेल ऐसी होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है सिलेंट्रेटा में। अच्छा, इस जो सिलेंट्रेट्स हैं इनमें भी स्केलेटन देखने को मिलता है, और ये स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो फाइसेलिया इसका एग्जाम्पल है जिसको कॉमन नेम होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया इसका एग्जाम्पल है जिसका कॉमन नेम होता है सी एनिमोन। पेनेटुला इसका एग्जाम्पल है जिसका कॉमन नेम होता है सी फैन। जॉर्जिना जिसका कॉमन नेम सी फैन, और मेंड्रिना जिसका कॉमन नेम होता है ब्रेन कोरल। अब नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम होता है। इसके जो मेंबर्स हैं उनको कॉमनली हम सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सक्लूसिव मैरीन है, सिर्फ मैरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगे टीनोफोरा के मेंबर्स जो हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी बॉडी, जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये जो 8 कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती हैं और इनमें ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सबसे यूनिक कैरेक्टर जो है वो टीनोफोरा के मेंबर्स में देखने को मिलता है बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये जो टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा इससे पहले जो सिलेंट्रेटा और पोरिफेरा हमने देखा उनमें सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन टीनोफोरा में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर निकले और फिर बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो और फर्स्ट सेल बने जिसको बोलते हैं जाइगोट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये जो जाइगोट बना इससे जो रिजल्ट बने वो बिल्कुल जो अडल्ट है उसका जैसा ना बने, मतलब बीच में कुछ और स्टेज देखने को मिले और फिर इन स्टेज में कुछ चेंज हो और चेंज होकर के फिर अडल्ट बने, मतलब जो बना वो बिल्कुल अडल्ट का आइडेंटिकल नहीं है। जैसे ह्यूमन में अगर हम देखें ना तो ह्यूमन में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब जो बेबी है ना, जो नया बच्चा पैदा होता है वो भले ही हाइट में छोटा हो लेकिन हर चीज जो है वो हमारी आइडेंटिकल है उसकी, ठीक है। हमारे में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बीच में कोई लार्वल स्टेज देखने को मिलती है और फिर अडल्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थी, उसके मेंबर्स को कॉमनली फ्लैटवर्म्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें जो बॉडी है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं और पैरासाइट में भी एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब ये है कि किसी लिविंग की बॉडी के अंदर रहें, तो ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल सेल्स मिलती है जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट जो है वो मैनी लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इन्हीं का एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया,
और इसमें हाई रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है। रीजनरेशन पावर का मतलब ये होता है कि प्लेनेरिया को अगर हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट जो है वो नया प्लेनेरिया बना लेगा। इसके एग्जाम्पल है टीनिया जिसका कॉमन नेम टेपवर्म है, फेस्कियोला जिसका कॉमन नेम लिवर फ्लूक है। नेक्स्ट फाइलम है एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के जो मेंबर्स हैं उनको राउंड वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ये जो एस्केलमेंथीज के मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, एक्वेटिक भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स में रहते हैं। एस्केलमेंथीज जो फाइलम है इसमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ था, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एस्केलमेंथीज में देखने को मिली थी। इसके अलावा एस्केलमेंथीज में सबसे पहले मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप हुए थे और एक्सक्रीशन के लिए इनमें अलग से रेनेट सेल देखने को मिलती है। जैसा अभी हमने प्लेटिहेल्मिन्थीज में देखा कि वहाँ पे फ्लेम सेल प्रेजेंट है। मेल और फीमेल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओपनली अगर हम मेल और फीमेल को अगर हम एस्केलमेंथीज में डिफर्स करें एक दूसरे से तो फीमेल जो है वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब जो यंग वन है वो बिल्कुल अडल्ट जैसा दिखे, और जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब बीच में लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो। तो इसका एग्जाम्पल है स्केरिस जिसका कॉमन नेम राउंड वॉर्म है, वाउचेरिया जिसका कॉमन नेम फिलेरियल वॉर्म है, एनसाइक्लोस्टोमा जिसका कॉमन नेम हुकवॉर्म है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है एनेलिडा। सबसे पहले अगर हम एनेलिडा वर्ड का ओरिजिन देखें तो ये लैटिन वर्ड एन्युलस से बना है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। एनेलिडा एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी रह सकता है, फ्री लिविंग भी रह सकता है और कभी कभी पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकता है। एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी को जब आप देखोगे तो उनमें इस तरीके के सेगमेंट देखने को मिलते हैं, और ये सेगमेंट ऐसा नहीं बाहर से ही देखने को, इंटरनली भी अगर आप उनको कट करोगे तो ये सेगमेंट देखने को मिलेंगे। मतलब ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो एनेलिडा में देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन के लिए एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं उनमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें एनेलिडा के एग्जाम्पल की तो नीरिस जो है उसका एग्जाम्पल होता है, फेरेटिमा जिसका कॉमन नेम अर्थफॉर्म होता है, हिरोडिनेरिया ब्लड शकिंग लीच जो है वो एनेलिडा में आती है। एक्वेटिक एनेलिड्स जो होते हैं उनमें लेटरल बैंडेजेस देखने को मिलते हैं जिसको पैरापोडिया बोलते हैं। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल प्रेजेंट हैं 2/3 एनिमल्स जो हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी में एक्जोस्केलेटन देखने को मिलता है जो काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है जिसको हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन बोलते हैं। इसके अलावा इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इसमें जो है वो गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटीना, आईज, कंपाउंड आई, सिंपल आई, स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन ये भी प्रेजेंट होते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए जो है वो इसमें मालपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो आर्थ्रोपोडा की क्लास है इंसेक्टा जिसमें कॉकरोच आता है, उसमें एक्सक्रीशन के लिए मालपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब सारे एनिमल से अर्थ पर जितने हैं उसका 2/3 अगर पार्ट आर्थ्रोपोडा में आते हैं तो इसमें सारी जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा, यूनिसेक्सुअल भी होंगे, बाइसेक्सुअल भी होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब जो डायरेक्टली एग ले करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में डिवाइड होती है। इनकी बॉडी के चारों तरफ एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जिसको मेंटल बोलते हैं, और इनके बीच में मतलब इनका जो हम्प होता है और ये जो मेंटल होती है बीच का जो स्पेस होता है उसमें टिनिडियम गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो टिनिडियम गिल्स हैं ये एक्सक्रीशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इनका जो हेड रीजन होता है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में एक फाइल मतलब होता है आरी, किसी चीज को काटने वाला ऑर्गन ऐसा प्रेजेंट होता है जिसको रेड्यूला बोलते हैं। ये डायोसियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओविपेरस होते हैं। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं पाइला, पिनेक्टाडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलियम एंड कीटोप्ल्यूरा। नेक्स्ट जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की जो मेंबर्स हैं उनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, कैलकेरियस ओसिकल्स का बना हुआ।
इसको जो इकाइनोडर्मेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें स्पाइनी बॉडी, इस तरीके से जो बॉडी होती है उनमें ऐसे कांटे से निकले होते हैं, स्पाइनी बॉडी प्रेजेंट होती है। ये जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें वोटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। पोरीफेरा में हमने देखा वोटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये जो वोटर वस्कुलर सिस्टम है ये लोकोमोशन में, फूड के कैप्चर में और ट्रांसपोर्ट में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, मतलब इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हेमिकोडेटा। देखो एक्चुअली क्या था, पहले जो हेमिकोडेटा के जो मेंबर्स हैं उनको कोडेटा में ही माना जाता था, क्योंकि इनका ये जो कॉलर वाला पार्ट है इसमें जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है इसको माना जाता था कि नोटोकोड है। लेकिन बाद में पता किया गया कि ये तो नोटोकोड नहीं है, ये तो स्टोमोकोड है। तो इसके बेसिस पर फिर इसके जो मेंबर्स थे उनको निकाल करके अलग फाइलम बना दिया गया, इसलिए इसको हेमिकोडेटा बोला जाता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट में बटी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इनमें जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है वो एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले करती है और रेस्पिरेशन जो है वो इनमें गिल्स के थ्रू होता है। अब है फाइलम 11 नंबर का कोडेटा। कोडेटा फाइलम जो है इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, मतलब आप कैसे पहचानोगे कि ये कोडेटा का मेंबर है। तो अगर किसी में नोटोकोड प्रेजेंट हो, डोर्सल लेवल पर होलो नर्वकोड प्रेजेंट हो, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो, तो हम ये बोलेंगे कि वो कोडेटा का मेंबर है। कोडेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है एनसीईआरटी में जिसमें कोडेट्स और नॉन कोडेट्स जो है उनमें डिफरेंस कर रखा है। कोडेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। अभी मैंने समझाया आपको स्टार्टिंग में जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इस नोटोकोड का, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। नॉन कोडेट्स में ऐसी नोटोकोड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल साइड पे होगा, होलो होगा और सिंगल होगा। नॉन कोडेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल साइड में सॉलिड और डबल हो। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, हमारे में जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वहाँ पे गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, चाहे जैसे अपने में नहीं देखने को मिलते लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखने को मिलते हैं। इनमें गिल स्लिट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। हार्ट कोडेटा में जो है वो वेंट्रल होता है और नॉन कोडेट्स में हार्ट जो है वो डोर्सल साइड होता है। पोस्ट एनल टेल जो है वो कोडेट्स में प्रेजेंट होती है और पोस्ट एनल टेल जो है वो नॉन कोडेट्स में एब्सेंट होती है। अब ये जो कोडेटा फाइलम है इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड कर देते हैं, यूरोकोडेटा या फिर उसी को ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं, सेफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि ये जो नोटोकोड प्रेजेंट थी ना ये कैसे कैसे किस किस टाइम में प्रेजेंट रहेगी उसके बेसिस पर। यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा जो सब फाइलम है उनको मिलाकर के बोल देते हैं बेटा प्रोटोकोडेटा, और ये दोनों एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। यूरोकोडेटा जो है उनमें नोटोकोड सिर्फ जो है वो लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, जबकि सेफेलोकोडेटा में जो नोटोकोड है वो हेड से टेल तक और कंप्लीट लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है। यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल है एस्किडिया, साल्पा, डोलियोलम, और सिफेलोकोडेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा। ये जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है इनमें ही एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है, जैसा किसमें प्रेजेंट है, प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स में प्रेजेंट है। और कोडेटा का एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा जो है इनमें नोटोकोड जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होती है, बाद में यही नोटोकोड जो है वो वर्टिब्रल कोलम से रिप्लेस्ड हो जाती है। वर्टिब्रल कोलम कार्टिलेज की बनी हो सकती है और बोन्स की भी बनी हो सकती है। मतलब सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कोडेट्स हैं, पर सारे कोडेट्स जो हैं वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। कोर्डेटा में जो बेसिक कैरेक्टर है वो तो कैरेक्टर होंगे ही वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के जो कैरेक्टर्स है वो कोर्डेट वाले तो होंगे ही, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा जो दो चैम्बर का भी हो सकता है, 3 चैम्बर का भी और 4 चैम्बर का भी हो सकता है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी होंगी और ये जो किडनी है वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करेंगी, और साथ ही साथ में पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे जो फिन्स भी हो सकते हैं या फिर लिम्स भी हो सकते हैं। अभी जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसका डिवीजन किया गया है। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एक है एग्नेथा, मतलब जिसमें जोज एब्सेंट हो, और जब जो एब्सेंट होगी मतलब माउथ कैसा होता है, हमेशा ओपन होता है, माउथ हमेशा कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ऐसे खुला रहेगा। ठीक है, इसकी क्लास है साइक्लोस्टेमा।
नेक्स्ट दूसरा डिवीजन होता है नेथोस्टोमा, जिसमें जो प्रेजेंट होंगे, और इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, एक पाइसीज जिसमें फिसेज आएंगी, कॉन्ड्रिक्थाइज और ओस्टिकथाइज इसकी क्लास है, और एक सुपर क्लास है टेट्रापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट होंगी। अब इसमें 4 क्लास आती हैं जिसको आप आराम से याद कर सकते हो। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, एवीज का मतलब होता है जिसमें बर्ड्स आते हैं, और मैमल्स। अब सबसे पहले एग्नेथा की जो क्लास है साइक्लोस्टोमा, इसकी बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि इनमें जोज एब्सेंट होंगे, तो जब जो एब्सेंट होंगे तो माउथ जो है वो सर्कुलर होता है, हमेशा ओपन होता है। इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है और इनमें 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो माउथ है उसमें जो एब्सेंट है, तो माउथ जो है वो ऐसे लगता है सक्टोरियल, जैसे खुला रहता है हमेशा। वर्टिब्रल कॉलम जो है और क्रेनियम जो है वो कार्टिलेज की बनी होती है, किसमें, साइक्लोस्टोमा के मेंबर्स में। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, और ये मैरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन जब इनको अंडे देने होते हैं, एग ले करने होते हैं, तब ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। और एग ले करने के बाद में कुछ ही टाइम के बाद में इन जो फीमेल होगी उसकी डेथ हो जाएगी, और लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो बीच में जो भी एक्टिविटी होती है उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और जैसे ही लार्वा से एडल्ट बनेगा वापस ओशन की तरफ चला जाएगा, मतलब मैरीन वाटर में चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, मिक्सिन जिसका नाम है हैगफिश। पाइसीज सुपर क्लास, जिसमें 2 क्लास आती हैं, कॉन्ड्रिक्थाइज और ओस्टिकथाइज, मतलब एक तरीके की फिशेज की बात की जा रही है। तो कॉन्ड्रिक्थाइज की जो फिशेज होती हैं वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकोड जो है इसमें थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होएगी। गिल स्लिट्स होते हैं, और गिल स्लिट्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, कवरिंग को बोलते हैं ओपरकुलम, मतलब ओपरकुलम इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, और छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जिनको प्लेकोइड स्केल्स बोलते हैं। कभी कभी ये प्लेकोइड स्केल्स जो है वो बैकवर्डली बैंड होकर के टीथ की तरह रोल प्ले करते हैं और काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्ड्रिक्थाइज के जो मेंबर्स हैं वो प्रेडेशियस होते हैं, मतलब प्रेडेटर का रोल प्ले करते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट होगी तो बायंसी नहीं मिलेगी, तो रेगुलर इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। इसके अलावा इनमें हार्ट जो है, फिशेज में हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होगा, मतलब एक कोरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये अपनी बॉडी को जो है, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब ये पोइक्लोथर्मिक होते हैं। इनके मेल में जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें क्लेस्पर प्रेजेंट होता है, मतलब तरीके कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। अब बात कर लेते हैं ओस्टिक थाइज की। ओस्टिक थाइज के जो मेंबर्स हैं इसमें भी फिशेज आएंगी, लेकिन इनमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन बोनी होता है, और लास्ट वाले में कॉन्ड्रिक थाइज में जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, माउथ जो है वो टर्मिनल होता है, 4 पेयर इनमें गिल्स देखने को मिलते हैं, और जो कवर करके रखी होती है उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको ओपरकुलम बोलते हैं। इनमें जो स्केल्स होते हैं बॉडी पे उनको साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स बोलते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है, इसलिए काफी लंबे टाइम तक ये फ्लोट भी कर सकते हैं वाटर में। रेगुलर इनको स्विम करने की जरूरत नहीं है। इनका ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए इनको पोइक्लोथर्मिक बोलते हैं। सेक्स से सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट क्लास जो है वो है एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग आता है, मेंढक आता है। तो फ्रॉग के बारे में हम पढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है उसमें। जो एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी 2 पार्ट में बड़ी होती है, हेड में और ट्रंक में। इनमें जो है वो पोस्ट एनल टेल मैक्सिमम एब्सेंट देखने को मिलती है, लेकिन कुछ मेंबर्स में देखने को मिलती है पोस्ट एनल टेल। जैसे कि एक तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है टेडपोल, उसमें टेल प्रेजेंट होगी, और एक सेलेमेंडर जो होता है उसमें भी टेल प्रेजेंट होती है। अच्छा, जैसे अपने में एक्सटर्नल ईयर होता है ना, ईयर पिन, ऐसा इनमें कुछ भी नहीं होता है। एम्फीबिया में इनमें टिम्पेनम होता है जो एक ईयर को रिप्रेजेंट करता है। जो फ्रॉग होते हैं उनकी बॉडी में कॉमन चैम्बर होता है क्लोए का, इसी में जो है वो इनका एलिमेंट्री कैनाल आकर ओपन होगी, इन्हीं में इनका यूरेटर जो है, इसी में इनका जो यूरेटर है वो आकर के ओपन होगा, और इसी में जो है वो इनका यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है, और इस चैम्बर को बोलते हैं बेटा क्लोइका। और फिर क्लोइकल में एक ओपनिंग होगी, क्लोइकल अपर्चर, जिसके थ्रू चीजें जो है वो बाहर निकलेगी। जो एम्फीबिया जो होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। अब हम बात कर लेते हैं रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया जो है वो लैटिन वर्ड रेपरे या रेप्टम से बना है, जिसका मतलब होता है टू क्रीप या फिर टू क्रॉल।
इनकी जो बॉडी होती है, रेप्टिलिया के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर होती है और एपिडर्मल स्केल्स या फिर स्क्यूट्स इन पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर जैसे हम में प्रेजेंट है वैसे इनमें नहीं होते हैं। और इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स जो हैं वो भी पोइक्लोथर्मिक होते हैं, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो स्नेक और लिजार्ड जो इनके एग्जाम्पल है वो अपनी बॉडी के स्किल्स को उतारते हैं, कीचुली जिसको बोलते हैं। एवीज की अगर हम बात करें तो एवीज बर्ड्स होते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, उनमें न्यूमेटिक कैविटीज बनी होती हैं। साथ ही साथ में इनकी बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइंड लिम्स जो होते हैं उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लैस्पिंग में उसमें हेल्प करते हैं। इनमें बीक प्रेजेंट होती है, मतलब जो है वो मॉडिफाइड होकर के बीक बना लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लड है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैमल्स वो हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ में जिनमें ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट होता है। मैमेलिया के जो मेंबर्स हैं उनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जो वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, बरोइंग में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, हमें एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में हमें अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन अपने में लंग्स से होता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। और हम होम्योथर्मिक हैं, मतलब वार्म ब्लडेड है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। हम बात करके मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैमल्स जो हैं उसमें ह्यूमन भी आते हैं। तो ये हमने एनिमल किंगडम के बारे में हर बेसिक फैक्ट को कवर कर लिया है।